Hello friends, myself Vikas Dasture and today we are going to learn the most important chapter that's name is quadratic equation. So let's start. The first of all, there are two types of equation. The first type of equation that's name is linear equation. Okay. So what is a linear equation? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अब देखो, एक आध इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसा कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो है ना, यहाँ पे x आपको एक वेरिएबल दिख रहा होगा। अब इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो समझ जाओ कि भाई वो जो है ना एक लीनियर इक्वेशन है। समझ में आ गया? जिस भी इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर जो है भाई वो 1 होता है, वो एक लीनियर इक्वेशन होता है। अब उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन डिस्कस करते हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई राइट डाउन हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है ये देखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2। अगर एक इक्वेशन में मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल दिख रहा होगा जो कि x है, ठीक है। अब इस x का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कौन सा है, वो 2 है। देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सर्कल करके भी दिखा रहा हूं कि भाई इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। किसी भी इक्वेशन में एक हाथ वेरिएबल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो समझ जाओ वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसा कि मान लो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, x रेज टू 4 प्लस 4x प्लस 928 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि भाई ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखो यहाँ पे 4 है। हाईएस्ट पावर 4 कहा था क्या मैंने? नहीं, हाईएस्ट पावर मैंने 2 कहा था। अगर किसी इक्वेशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर 4 दिखाया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो भाई ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भाई ये जो है मेन पॉइंट है। अब लीनियर इक्वेशन मैंने क्या कहा था कि भाई जिस भी इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा, कोई भी वेरिएबल मान लो जैसे कि a टू z, इसमें जो है कौन सा भी वेरिएबल, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो है x यूज करते हैं, तो भाई यहाँ पे जो है मैंने भी x यूज किया है। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है x का, तो इसलिए जो है एक लीनियर इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई किसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं और किसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आई राइट डाउन योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सिंपली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, सो यहाँ पे जो ना एक चीज जो है हमेशा अपने दिमाग में जो है ध्यान रखो, यहाँ पे कभी भी a इज इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज जो है दिमाग में रखो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अगर a ही 0 हो गया तो भाई x जो है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल में अगर 0 होगा तो वो जो है भाई 0 हो जाएगा। तो भाई इसी वजह से जो है हमेशा a इज नॉट इक्वल टू 0 ही करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। तो भाई ये जो है दिमाग में रखो। अब जो है मैं इसे रब कर लेता हूँ, ये कोई काम की चीज नहीं। बस हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या है, इसी वजह मतलब इन्हीं चीजों को जो है समझने के लिए मैंने यहाँ पे जो है लिखा था, ठीक है। आई होप कि जो है आप सभी को जो है समझ आ गया होगा।
सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके बारे में थोड़ा सा ही जानते हैं। कोई ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ इसके ऊपर थ्योरी नहीं लिखने वाले, ठीक है, कोई बुक वगैरह नहीं लिखने वाले। सिंपली हम डिस्कस करेंगे भाई किसे कहते, हमें क्वेश्चन से सॉल्व करने, ज्यादा कुछ नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी एक इक्वेशन हो गया, मान लो मैं यहाँ पे इक्वेशन लेता हूं, कोई भी XYZ इक्वेशन ले लो, 4x² प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है। सपोज मैं कंसीडर कह रहा हूं सिर्फ, यहाँ पे मान लो कि एक x की वैल्यू आती है 1 और दूसरी x की वैल्यू आती है -1, ठीक है। ये दो जो है यहाँ पे वैल्यूज आ रहे। अब देखो, अब यही जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड्स है, जिसके नाम जो है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और उन सभी मेथड्स को जो है अच्छी तरीके से सीखेंगे भी। अब यहाँ पे जो है ध्यान दो, अब देखो इसे सॉल्व करने के बाद उन 2 से 3 मेथड्स को यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x के 2 वैल्यूज मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1। मैं ये मतलब इन्हीं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, कौन सी भी वैल्यूज आपको मिल सकते हैं। अब देखो ये वैल्यूज मिलने के बाद इन वैल्यूज को उस इक्वेशन से, जिस इक्वेशन से हमने इस 2 वैल्यूज को निकाला है, उस इक्वेशन में इस वैल्यूज को लेकर एज ए एक्स पुट अप करता हूं, तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, मतलब यहां पे 0 हो जाएगा, इधर 0 है, मतलब ये LHS और इज इक्वल्स टू RHS इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब सेकेंड टाइम में इसको जो है पुट अप करता हूं एज एक्स, जो कि यहाँ पे -1 है। अगर मैं यहाँ पे -1 डालूंगा तो इक्वेशन फिर से जो है LHS इक्वल्स टू RHS में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जब भी हम x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे और वो वैल्यूज हमें मिलेगी, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो समझ जाओ क्या समझना है हमें कि भाई इस इक्वेशन का ये जो 2 रूट्स है ना, ये जो 2 वैल्यूज है ना, वो उस इक्वेशन के रूट्स है। देखो समझ में आया? अभी भी नहीं आया होगा, ठीक है। फिर से जो है मैं रिपीट करता हूं, देखो किसी भी इक्वेशन को 2 से 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, उससे अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज मिलती है। उन 2 वैल्यूज को अगर हम बारी बारी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज एक्स पुट अप करके सॉल्व किया उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब LHS जो भी आया वो RHS आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो है हमें समझना है कि भाई वो ये जो 2 नंबर्स है ना, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 जो भी है, वो जो नंबर्स है ना, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट्स है। तो हमें यही समझना था। ये सब कुछ जो है सिंपल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम फर्स्ट मेथड से जो है हम सीखेंगे कि भाई हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फर्स्ट मेथड। दैट्स फर्स्ट मेथड नेम इज, जो है आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। आई होप कि ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ जो है सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।